बचपन से हम एक चीज सुनते आ रहे हैं, जब से मैंने होश संभाला है मैंने एक तबके को ये कहते हुए देखा है जी 11वीं हराम है, 11वीं हराम है, 11वीं हराम है। अच्छा, हम बचपन से 11वीं मना रहे हैं, क्यों? हमें पता है कि 11वीं सवाब है, 11वीं सवाब है, 11वीं सवाब है। तो एक शख्स एक बार पूछ ही लिया कि आप इसको इतना बुरा क्यों कहते हैं? कहता 11वीं इस तरह हराम है जैसे सूअर और खिंजीर हराम है। मैंने उसे कहा कि आपकी बात जो है ना बहुत नाजायज है, तो आपने बहुत बड़ी बात की है और आप अपनी तमाम हदें फलांग गए हैं, आपने ये गलत बात की है। तो ये कितनी बड़ी बात है और मेरा हौसला देखिए, मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देख, बड़ी हिम्मत से और बड़े हौसले से इसका जवाब दे रहा हूँ, जरा समात कीजिएगा। मैंने कहा भी कोई एक दलील आप इसकी दे दें, ताकि अगर ये इतना बुरा काम है, आपने इसको हराम कहा है और खिंजीर और सूअर की तरह आपने नऊजुबिल्लाह इसको हराम कहा है, कोई आपके पास हो तो दलील मुझे दीजिए ताकि हम भी इस हराम फेल से रुक जाएं। कहने लगा कि कुरान में लिखा हुआ है इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीरी वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। अल्लाह ने 4 चीजें हराम की हैं, उनमें से चौथी चीज जो है वो ये है कि जिस चीज पर अल्लाह के सिवा किसी का नाम आ जाए वो चीज़ हराम होती है। तो गैर में अल्लाह के सिवा गौस पाक गैरुल्लाह जो उनका नाम चीज़ पे आ जाता है तो ये हराम होती है। मैंने कहा आपका ये मफरूज़ा आपकी इल्मी ठोकर यार, मेरे लफ्ज़ देखे, मेरा हौसला देखे, तहम्मुल से अल्लाह के करम से मैं इसका इल्मी जवाब दे रहा हूँ। 14 तबक रोशन होंगे, अब जरा गौर कीजिएगा। मैंने कहा जी आपने ये कहा कि जिस चीज़ पर गैरुल्लाह का नाम आ जाए वो हराम होती है, तो चूँकि नियाज़ पर गौसे आज़म का नाम है, कहते जी गौस तो हम कहते नहीं है। मैंने कहा आपके बड़े गिले हैं तो वो एक एक गिला दूर होता रहेगा, चले हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी, इतना बर्दाश्त है। कहते जी ये ठीक है। मैंने कहा चले ये कह रहे अश-शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी। मैंने कहा पीराने पीर इतनी खूबसूरत है, उनका जो भी नाम लिया जाए वो सोना ही सोना है। आपको मेरी बात समझ आ रही? मैंने कहा मेरे मुर्शिद का नाम इतना खूबसूरत है, आप उनका इतना नाम भी लेंगे ना, हजरत शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी, खुदा की कसम है इसमें बड़ा हुस्न मौजूद है। आप इल्मी ठोकर खाकर गिर चुके हैं, अगर आप पसंद करें तो मैं आपको हाथ पकड़ के उठाऊं। मैंने कहा जी आप कुरान पाक पढ़ें? कहता जी मैंने अंग्रेजी के साथ पढ़ा हुआ है, मतलब मैं अरबिक को इंग्लिश में मैंने उसका तर्जुमा पढ़ा हुआ है। तो बड़ी अच्छी बात है, इसका मतलब है आप कुछ ज्यादा पढ़े लिखे हैं। कहता जी बिल्कुल, मैं कोई जाहिल थोड़ा तुम्हारी तरह 11वीं खान वाला। हौसले से सुन, हौसले से। मैंने कहा जनाब अली आपका ये मफरूजा आपकी इल्मी ठोकर है, मैं आपको हाथ पकड़ के उठाना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपसे कुछ बातें करूँ। कहता जी करें। मैंने कहा जी मेरा पहला आपसे सवाल ये है कि कुरान पाक की दूसरी सूरत का नाम क्या है? कहने लगा जी बकरा, काओ, गाय। मैंने कहा आप ये बताएं कि सूरत का नाम है गाय, सूरत का नाम क्या है? अल-बकरा। आप मुझे ये बताएं कि 286 आयात हैं इस सूरत में, 286 आयात की सूरत का नाम अल्लाह ने गाय रखा। मुझे आप बताएं कि गाय खुदा है या गैर खुदा? मसला भी सुनने और ज़ौक़ भी कायम रखेगी। मेरा पहला सवाल है, मैं फिर रिपीट करता हूँ। मैंने कहा 286 आयात की ये सूरत है और इसका नाम है बकरा। बकरा का माना होता है गाय। मैंने कहा जी गाय खुदा है, गैर खुदा? कहता अस्तग़फिरुल्लाह, खुदा तो नहीं, नऊज़ बिल्लाह, ये तो काफिर हो जाऊंगा। मैंने कहा फिर क्या? कहता जी गैर खुदा है। मैंने कहा 286 आयात वाली सूरत का नाम अल्लाह ने अपने गैर पर रखा, आपकी इल्मी ठोकर के मुताबिक कुरान की ये सूरत जायज़ हो जाएगी? कुरान की ये सूरत हलाल रह सकती है? आपकी इल्मी ठोकर के मुताबिक क्या ये सूरत हलाल रह गई? आगे बढ़ू? मैंने कहा इससे अगली सूरत है आले इमरान। कहता था फैमिली ऑफ इमरान, द हाउस ऑफ इमरान। मैंने कहा चलेगा, ठीक है चलने दें। मैंने कहा ये बताएं कि सूरह आले इमरान जो है ये 200 आयात की सूरत है, तो आले इमरान में गैरुल्लाह है कि अल्लाह है? कहता जी गैरुल्लाह ही है। मैंने कहा अल्लाह ने 200 आयात की सूरत पर गैर का नाम रखा, आपके इल्म के मुताबिक ये सूरत हलाल है या?
میں نے کہا خواتین کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا جی خواتین کے بارے میں کچھ بڑے نظریات سخت قسم کے رکھتا ہوں. میں نے کہا بری بات ہے، خواتین کے ساتھ اختلاف کر کے بندہ گھر میں نہیں رہ سکتا، صلح کرنا ہے تو سیدھے ہو جائیں، تو اختلاف چھوڑ دیں اور پرسکون زندگی اختیار کریں. اور میں خواتین کا مخالف نہیں ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھے ایک عورت نے جنم دیا اور عورت وہ میری ماں ہے. تو یہ جو خواتین سے اختلاف ہے، ویسے بھی لیڈیز فرسٹ ہے، خیال رکھ پیکج بھی انہوں نے پہلے رکھا جاتا ہے کہ عزت دیتی جاتی، تو خواتین کو عزت دینا سیکھیں، ان سے اختلاف نہ کہتے کہ میں تو اور بڑا مسئلہ. میں نے کہا گھر جا کے کہیے گا، پھر مجھے خبر دیجیے گا ایک گھنٹے بعد کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے. میں نے کہا جی اس سے اگلی صورت ہے قرآن پاک کی 176 آیات ہیں اس صورت میں، تو اس صورت کا نام ہی اللہ نے دی وومن رکھا ہے، النساء، سورۃ النساء. میں نے کہا عورتیں اللہ کے غیر اللہ کہتا جی غیر اللہ. میں نے کہا 176 آیات کی اس صورت کا نام اللہ نے دی وومن رکھا ہے. آپ کے علم کے مطابق اس صورت کو کیا کہیں گے؟ یہ صورت حلال ہوگی یا نعوذ باللہ؟ بھئی میری آواز آ رہی ہے یا آپ کو اوپر سے گزر رہی؟ اچھا غور کیجئے گا ذرا. لے جی ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں. میں نے کہا اس سے آگے بڑھے. میں نے کہا جی المائدہ کون؟ دا فوڈ. میں کہا جی ٹھیک ہے چلے گا. میں نے کہا آپ یہ بتائیں 120 آیات کی یہ صورت ہے. کتنی آیات کی؟ دسترخوان کھانا. میں نے کہا 120 آیات کی صورت کا نام اللہ نے کھانا رکھا ہے، یہ اللہ کے غیر اللہ کہتا ہے جی غیر اللہ. میں نے کہا آپ دیانتداری سے بتائیں آپ کے اصول کے مطابق کیا قرآن پاک کی یہ صورت حلال ہوگی یا استغفر اللہ؟ میں نے کہا اس سے آگے بڑھیں. میں نے کہا اس سے اگلی صورت ہے انعام، سورہ الانعام. کیا ہے؟ کہتا تھا کیٹل. میں نے کہا چلے گا. 165 آیات کی یہ صورت ہے. لفظوں پہ غور کیجئے گا. کتنی جی؟ 165 آیات کی یہ صورت ہے. آپ غور کیجئے گا اللہ نے 165 آیات کی صورت کا نام الانعام رکھا، مویشی. لفظوں پہ غور کیجئے گا. میں نے کہا یہ لفظ جو ہے یہ اللہ یا غیر اللہ کہتا ہے؟ یہ غیر اللہ. میں نے کہا اتنی آیات کی یہ صورت ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں نے کہا اس سے آگے بڑھوں. اب آپ کو پرسنالٹیز کے نام پہ پریشانی ہے، پہلے ان کا جواب دینے ابھی اس سے اور آگے آ رہی ہے. میں نے کہا ذرا اس سے اور کچھ صورتیں آگے بڑھیں. تو اللہ نے قرآن پاک میں ایک صورت رکھی جس کا نام ہے سورہ یونس. 109 آیات ہیں سورہ یونس کی. کیا بولا؟ کہتا جونا. میں نے کہا یونس تو اپنا نام لے، میں اپنا لے رہا ہوں. میں نے کہا 109 آیات ہیں اس صورت کی. لفظوں پہ غور کیجئے گا. میں نے کہا اگر غیر اللہ کا نام آنے سے صورت حرام ہو جاتی ہے تو حضرت یونس اللہ کے غیر اللہ کہتا جی غیر اللہ نبی ہیں. تو میں نے کہا ان کا نام تو پوری صورت پہ آ گیا، اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا اسی کے ساتھ اگلی صورت ہے سورہ ہود. اس کی آیتیں ہیں 1 2 3 123. میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ پوری صورت اللہ نے 123 آیتیں اپنے نبی کے نام پہ رکھی، یہ بھی حضرت ہود ہیں، پیغمبر ہیں. تو میں نے کہا اس صورت کے بارے میں کیا خیال ہے کہ یہ اللہ کے غیر اللہ، حضرت ہود کہتا ہے غیر اللہ. میں نے کہا ان کا نام بھی پوری صورت پہ آ گیا، اب آپ کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا اگر آپ اجازت دیں اور اسے آگے بڑھوں. میں نے کہا جی اسے اگلی صورت ہے سورہ یوسف. کہتا جوزف. میں نے کہا یوسف، حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام. تو 111 111 اس کی آیات ہیں. میں نے کہا غور کیجئے گا 111 آیات والی سورت کا نام اللہ نے اپنے نبی کے نام پر رکھا. آپ کے اصول کے مطابق یہ سورت حلال رہ سکتی ہے؟ ذرا بتائیے گا. اور تھوڑا سا آگے بڑھیں. ایک سورت ہے الرعد. الرعد رعد نہیں، کہتا تھنڈر. میں نے کہا دا تھنڈر. صرف تھنڈر نہیں ہے، گرج، کڑک. پنجابی جنوں کے اندر کڑاکا. میں نے کہا اس کی 43 آیات ہیں، 43 آیات ہیں. دا تھنڈر، گرج، کڑاکا. اللہ کی شان یہ ہے کہ خدا نے پوری صورت کا نام کڑاکا رکھ دیا. میں نے کہا یہ اللہ کے غیر اللہ. میں نے کہا یہ برداشت ہوگا آپ کے اصول کے مطابق کیا فیصلہ ہے؟ سوچی بیٹھ گیا. میں نے کہا ابھی سوچ تھوڑی سی وسیع رکھیں، ابھی اور بھی بات ہے، ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. میں نے کہا اسے آگے بڑھیں. ابراہیم، خدا ابراہم. میں نے کہا حضرت ابراہیم.
सूरत इब्राहिम। मैंने कहा अब ये बताएं कि अल्लाह वहदहू ला शरीक जल्ला जलालुहू ने अपनी इस पूरी सूरत का नाम अल्लाह ने इब्राहिम रखा, और सूरह इब्राहिम की आयत है 52। मैंने कहा 52 आयत की सूरत का नाम अल्लाह ने अपने नबी के नाम पे रखा। बताइए इस सूरत के बारे में आपका क्या फतवा? मैंने कहा सूरतुन नहल। कहता द बी। मैंने कहा जी द हनी बी कह सकते हैं आप, चलने दें। मैंने कहा 128 आयत है सूरतुन नहल की, यानी मक्खी वाली सूरत की। मैंने कहा जरा बताना पसंद करेंगे कि 128 आयत के मजमूए का नाम अल्लाह ने मक्खी रखा, आपके उसूल के मुताबिक ये सूरत हलाल रह जाएगी? मैंने कहा और मेरे पास वक्त नहीं है, मैं 11 और 12 को मानने वाला हूं। मानने वाला तो मैं बहुत कुछ हूं, लेकिन यहां 12वीं की निस्बत से 12वां हवाला एक आपको देना चाहता हूं। मैंने कहा मरियम, कुरान पाक में सूरत है सूरत मरियम। कहता मेरी। मैंने कहा मरियम हजरत ईसा की वालिदा। लफ्ज़ में गौर कीजिएगा। मैंने कहा 98 आयत है सूरह मरियम की। आप बताना पसंद करेंगे कि अल्लाह ने 98 आयत की मजमूए का नाम अल्लाह ने हजरत ईसा की वालिदा के नाम पर रखा। आपके उसूल के मुताबिक क्या ये सूरत हलाल रह जाएगी? इससे भी आगे बढ़े। ये 12 नहीं, मेरे पास ये बहुत सारी बातें, आप घर में जाके इसको देखिएगा, मेरे पास वक्त नहीं है। मैंने आपको सिर्फ मफरूजा दिया, समझिएगा जरा और लुत्फ लीजिएगा। अल्लाह के करम से मैंने आपकी खिदमत में खूबसूरत बात की है। मैंने कहा कुरान पाक में एक सूरत है सूरह मुनाफिकून। लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा, अल्लाह ने पूरी सूरत का नाम मुनाफिकून रखा। अल्लाह अकबर। मैंने कहा अगर बर्दाश्त कर सके तो एक और है। मैंने कहा छोटी सूरत का बड़ा है, उसका नाम है सूरतुल काफिरून। और अल्लाह के बंदे मुनाफिकून का नाम सूरत पे आया, काफिरून का नाम सूरत पे आया, वो बर्दाश्त हो रहा है। मैंने कहा और चूंकि मैं सरकार दो आलम का गुलाम हूं ना, मदनी तारीदार का नौकर हूं ना, मदीने वाले के कदमों पाक की खाक के साथ मुझे निस्बत है ना, तो मैंने कहा एक सूरत है जिसका नाम है सूरह मोहम्मद। लफ्जों में गौर कीजिएगा, 38 आयत वाली वो सूरत है। 38 यानी 38 आयत है सूरह मोहम्मद की। मैंने कहा 38 आयत के मजमूए का नाम अल्लाह ने मोहम्मद रखा। लफ्जों पे गौर कीजिएगा। आपकी इस इल्मी ठोकर का जवाब मैंने दिया, अगर नाम रखने से चीजें हराम हो जाती तो नऊज़ु बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कुरान पाक की ये सूरतें आपके उसूल के मुताबिक हलाल नहीं है। तौबा कीजिए और हमारे साथ शामिल हो जाइए। आपका रवैया इंतशार वाला है, हमारा रवैया इत्तिदाल वाला और मोहब्बत वाला है। मैंने कहा इससे आगे बढ़े, अगर आप बर्दाश्त कर सके तो एक छोटा सा मेरा आपको प्यार भरा एक और मेरा आपको एक मशवरा है। मैंने कहा आपने ये कहा कि चूंकि गौसे आजम की 11वीं वो गौसे आजम का नाम आता है इसलिए हराम है। मैंने कहा आप किसके बेटे हैं? कहता है मेरा नाम है अब्दुल मुगीस, मेरे फादर का नाम है अब्दुल्लाह। मैंने कहा तो फिर आप इब्ने अब्दुल्लाह हुए ना? मैंने कहा आप पर आपके अब्बा का नाम है ना? कहता जी हाँ। मैंने कहा अब्दुल्लाह वो अल्लाह है या गैरुल्लाह है? कहता जी गैरुल्लाह है। मैंने कहा अपने वजूद के बारे में जरा सोचिएगा कि इस उसूल